इस कहानी में बंदर ने भी अपने स्वार्थ और घमंड के कारण डॉल्फिन से झूठ बोला था। बुद्धिमान डॉल्फिन को तो पहले से ही पता था कि बंदर झूठ बोल रहा है। अगर बंदर ने डॉल्फिन से झूठ ना बोला होता तो डॉल्फिन उसे अकेला छोड़कर नहीं जाती। तब बंदर को ये बात बाद में समझ में आई कि उसकी झूठ के कारण उसे डॉल्फिन वहाँ पे छोड़कर चली गई और उस द्वीप पे वो वहाँ पे अकेला रह गया है। यदि शायद बंदर ने ये काम ना किया होता तो शायद आज उसका ये हश्र ना होता। हेलो है फ्रेंड्स, मैं हूँ सपना और मैं लाती हूँ अपनी नई नई कहानियाँ। तो आज की कहानी है बंदर और डॉल्फिन की। कहानी पसंद आने पर लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक बार कुछ समुद्री नाविक एक बड़े जहाज में समुद्री यात्रा पर निकले। उनमें से एक नाविक के पास एक पालतू बंदर था। उसने उस पे अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो गया, क्योंकि वह उस बंदर को हमेशा अपने साथ रखता था। तो वो जब जहाज में जा रहा था तो भी उस बंदर को वो अपने साथ ले गया। यात्रा प्रारंभ हुई। जहाज कुछ दिनों तक यात्रा के बाद समुद्र बीचों बीच पहुंच गया। किसी कारण से उसे पता चला कि अभी उसे अपनी जगह पर पहुंचने में कुछ दिन और यात्रा करनी पड़ेगी। इतने दिनों में मौसम बहुत सही चल रहा था। समुद्र का मौसम नाविक के अनुसार अभी तक सही चल रहा था, लेकिन एक दिन समुद्र में भयानक तूफान आ गया। तूफान इतना तेज था कि नाविक का जहाज टूट गया। नाविक को जहाज से बचने की बहुत कोशिश की, लेकिन अंततः जहाज पलट गई। नाविक अपनी जान बचाने के लिए समुद्र में तैरने लगे। बंदर भी तैरना जानते तो थे नहीं, लेकिन वह समुद्र में गिर गए। अब बंदर के वहाँ पे गिर जाने पर बंदर को तैरना भी नहीं आता था। वो करे तो क्या करे। उसे तैरने की बहुत कोशिश की पर वो नहीं तैर पा रहा था। वह डूबने लगा और अपनी मौत सामने नजर आने लगी। अब वो क्या करे। बंदर परेशान था। वह अपनी जान बचाने के लिए चीख पुकार मचाने लगा। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि इस बीच समुद्र में मैं किसे बुलाऊं। उसी समय एक डॉल्फिन वहां से गुजर रही थी। उसने समुद्र में डूबते हुए देखा तो उसके पास गई और उससे अपनी पीठ पर बिठा लिया। वह बंदर को लेकर उस द्वीप के तैरने लगी। द्वीप में पहुंचकर डॉल्फिन ने बंदर को अपनी पीठ से उतार दिया और जान बचा दी। फिर डॉल्फिन ने बंदर से पूछा, क्या तुम इस स्थान को जानते हो? बंदर ने जवाब दिया, हाँ हाँ बिल्कुल, यहाँ का राजा तो मेरा बहुत अच्छा मित्र है और तुम जानते हो कि मैं यहाँ का राजकुमार हूँ और एक दिन मैं बहुत बड़ा राजकुमार बनूंगा। बंदर की आदत थी बढ़ चढ़ के बात करने की। डॉल्फिन के सामने बड़ी बड़ी बातें हाँकने लगा। ब्ला 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 करके बंदर बहुत कुछ बकबक बकबक करने लगा। डॉल्फिन समझ गई कि बंदर अपनी शान बढ़ाने के लिए मुझसे झूठ बोल रहा है, क्योंकि वह इस निर्जन द्वीप था जहाँ कोई भी नहीं आता जाता था। इस बात का डॉल्फिन को पहले से ही पता था। तब वो बंदर का बात समझ गई। वह बंदर की बात का उत्तर देते हुए बोली, ओह तो तुम यहाँ के राजकुमार बनने वाले हो। तो तुम एक राजकुमार हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन तुम्हें क्या पता है कि बहुत जल्द ही तुम इस द्वीप के राजा बन जाओगे? राजा? और मैं कैसे? बंदर बहुत आश्चर्य से पूछा। उसे समझ नहीं आया कि डॉल्फिन कहना क्या चाहती है। वे इसलिए कि तुम इस द्वीप पे अकेले प्राणी हो और दूसरा कोई भी जीव जंतु इस पे नहीं है, इसलिए बड़े आराम से तुम यहाँ राजा बन सकते हो। मैं तो जा रही हूँ, अब तुम यहाँ अपना राजपाट संभालो। इतना कहकर डॉल्फिन तैरने लगी और बहुत दूर तक जाने लगी। फिर क्या था, बंदर पुकारता रहा, चिल्लाता रहा, खूब चीखता रहा। उसने झूठ बोला था और सेखी की थी, इसलिए डॉल्फिन नाराज हो गई थी और उसे छोड़कर चली गई। सीख व्यर्थ में सीखी और अपनी तारीफ और ब्ला ब्ला करना कोई ज़रूरी नहीं, बुद्धिमानी नहीं होती है। इससे आपके बने बनाए काम भी कभी कभी नुकसानदायक होते हैं। तो कृपया अपनी प्रशंसा जानबूझकर ना कहें।